हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गढ़वाल और खम्मम में बिजली गिरने से 5 हलाकतें, मुख्तलिफ अजला में अचानक बारिश। हैदराबाद में 12 से 13 सितंबर के लिए जर्द अलर्ट। रियासत के कई अजला बशुमुल शहर हैदराबाद के कई इलाकों में चारशंबे की दोपहर अचानक बारिश हुई। रियासत के 2 मुकामात पर बिजली गिरने के वाक़यात में 3 अफराद हलाक और मजीद 3 जख्मी हो गए। गढ़वाल जिले में गरज चमक के साथ बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या गढ़वाल जिले के भूमपुरम गाँव में पेश आया, जहाँ कपास के खेत में काम करने वाले ज़राई मजदूरों पर बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 2 खवातीन और एक नौजवान की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त 20 साला सरदिश, 22 साला पार्वती और 40 साला सौभाग्या के तौर पर हुई है। जबकि इस वाक़े में मजीद 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए, जिन्हें गढ़वाल जिले हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान खम्मम जिले के कोमनी पल्ली गाँव में बिजली गिरने के एक और वाक़े में 2 अफराद हलाक और बापू सिंह नामी किसान शदीद जख्मी हो गया, जो अपने मिर्च के खेत में काम कर रहा था। इस वाक़े में एक बैल भी फौत हो गया। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा, मधुरा नगर, अंबरपेट, एहसान नगर, पंजागुट्टा, एरागड्डा, सनत नगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और नामपल्ली समेत कई मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। पुराने शहर के इलाके मलकपेट, सईदाबाद, सरूर नगर, संतोष नगर, बहादुरपुरा, किशनबाग, पुराना पुल और जू पार्क के इलाकों में भी बारिश हुई। अचानक बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक मुतासर हुई, जबकि शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशकशी करते हुए 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 14 सितंबर तक के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के तकरीबन तमाम अजला में मौसलाधार बारिश, तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिर्फ गढ़वाल, वनापर्ती और नागर कर्नूल अजला को इस पेशकशी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। हैदराबाद के लिए महकमा मौसमियात ने आज से हफ्ते तक बारिश और तूफानी हवाओं की पेशकशी की है। खासतौर पर 12 और 13 सितंबर को शहर में येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक रियासत में दर्ज हरारत भी कम हुआ है। गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही के दरमियान स्काई केबल कार प्रोजेक्ट। गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही के इलाके में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने स्काई केबल कार प्रोजेक्ट पर अमल आवरी का फैसला किया है। गुंबदान कुतुबशाही और गोलकुंडा के दरमियान सयाहों को स्काई केबल कार के जरिए मुंतकिल करते हुए इलाके में सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में यह प्रोजेक्ट मददगार साबित होगा। प्रोजेक्ट के लिए 3 नामवर कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रोजेक्ट की कामयाबी से तकमील के लिए मुख्तलिफ तकनीकी और माहौलियाती उमूर का माहिरीन के जरिए जायजा लिया गया। हैदराबाद के दोनों तारीखी मुकामात के दरमियान स्काई केबल कार प्रोजेक्ट रियासत में अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2021 में प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की थी, लेकिन अमलावरी के सिलसिले में पेशरफ्त नहीं हुई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगस्त में टेंडर्स तलब किए ताकि प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट का इंतखाब किया जा सके। 3 नामवर कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें नागपुर और मुंबई की 2 कंपनियां शामिल हैं। टेक्निकल कमेटी की जानिब से टेंडर्स की निगरानी की जाएगी और तवक्को है कि जारी महीने के इख्तिताम तक प्रोजेक्ट का काम अलॉट कर दिया जाएगा। 150 करोड़ की मालियत से 2026 तक स्काई केबल कार प्रोजेक्ट की तकमील का मंसूबा है। हुक्काम का कहना है कि प्रोजेक्ट के आगाज़ के बाद इलाके में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा। दोनों तारीखी मुकामात के दरमियान फासला तय करने के लिए सड़क के रास्ते 15 से 20 मिनट दरकार हैं। ताहम स्काई केबल कार के जरिए यह फासला 5 से 10 मिनट में तय किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत 2 टर्मिनल्स तामीर किए जाएंगे, एक गोलकुंडा के बाबू दाखिले के पास, जबकि दूसरा गुंबदान कुतुबशाही कॉम्प्लेक्स में रहेगा। ग्रुप 1 उम्मीदवारों की मरकजी वजीर बंडी संजय से मुलाकात। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने इल्जाम किया कि BRS और कांग्रेस हुकूमत एग्जाम्स की बेकायदगियों के बगैर इनेकाद में नाकाम हो चुकी हैं। दोनों पार्टियों ने बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। ग्रुप 1 एग्जाम्स के बारे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने ग्रुप 1 एग्जाम्स के सिलसिले में जिद्दोजहद को बंडी संजय की तायद पर इजहार तशक्कुर किया। बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी हमेशा बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ी है। बेरोजगार नौजवानों के लिए मुस्तकबिल में भी बीजेपी हर तरह की तायद करेगी। बंडी संजय ने हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रुप 1 इम्तिहानी पर्चों की दोबारा जांच की हिदायत दी है। आनजहानी एम गोपीनाथ की शरीक हयात जुबली हिल्स से BRS की मुतवक्को उम्मीदवार। आनजहानी रुकन असम्बली एम गोपीनाथ की बेवा सुनीता असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मुतवक्को उम्मीदवार हो सकती हैं। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कल तेलंगाना भवन में असम्बली हल्के जुबली हिल्स के रहमतनगर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले BRS के कारकुनों का इजलास तलब करते हुए सुनीता का पार्टी कारकुनों से तारुफ कराया और ज़िमनी इंतखाब में मांगडी गोपीनाथ के अरकान ख़ानदान का साथ देने की अपील की। इस मौके पर BRS के MLC एल रमना, पार्टी के सीनियर क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। KTR ने कहा कि आनजहानी क़ायद इस हल्के से 3 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने जुबली हिल्स असम्बली हल्के की तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर चुके हैं। इनके अचानक मौत से ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद होने वाले हैं। हल्के के अवाम की जिम्मेदारी है कि आनजहानी क़ायद के अरकान ख़ानदान का भरपूर साथ दें। KTR ने कहा कि 22 माही दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया।
10 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों के लिए इजाजत लाजमी। शहर हैदराबाद में तामीर होने वाली इमारतों की ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा है तो इसके लिए सर्टिफिकेट लाजमी है। कई मुकामात पर 3 मंजिलों की इजाजत हासिल की जा रही है और जब तामीर काम शुरू हो रहा है तो 4 या 5 मंजिलें तामीर की जा रही है। अपार्टमेंट्स बगैर किसी रुकावट के बनाए जा रहे हैं। चंद इमारतें बगैर इजाजत के भी तामीर किए जा रहे हैं। काबिल जिक्र है कि इनको बिजली के कनेक्शन भी जारी किए जा रहे हैं। अगर IT कॉरिडोर में 50 मीटर की बुलंदी पर कोई इमारत तामीर की जाती है तो बगैर किसी कब्जे के सर्टिफिकेट यानी OC की बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक हादसे के बाद ओहदेदारों को इसका इल्म हुआ। बंजारा हिल्स और BNR हिल्स में JHMC की इजाजत के बगैर इमारतें तामीर हो रही हैं और वहां गैर कानूनी तौर पर बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। चूंकि इन बेज़ाब्तियों के बारे में मुसलसल शिकायत वसूल हो रही थी, जिस पर TGS PDCL के CMD ने इन पर नजर रखी और डिस्कॉम ने HMDA की तरफ से साल 2020 से 2025 तक जारी करदा इजाजतनामों और कब्जों के सर्टिफिकेट्स का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। खवायद पर अमल न करने वाली इमारतों को OC मिलने का कोई इम्कान नहीं। बाज़ ने जाली OC जमा करके कनेक्शन हासिल करने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसमें बाज़ ओहदेदारों ने इनका साथ दिया। डिस्कॉम इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रही है। हाई कोर्ट ने भी हिदायत जारी की है कि कब्जे के बगैर कनेक्शन ना दिए जाएं। मलकपेट में सालार मिल्लत पकवान गैस किट्स की तकसीम। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस्तिफादा कुलिंदगान में 50 किट्स हवाले किए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला रुकन असम्बली मलकपेट ने अपने हल्के की मुस्तहिक अवाम में सालार मिल्लत पकवान गैस किट की तकसीम किए। जनाब अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट में नीज़ वाटर टैंक वाक़े सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में पकवान गैस किट्स तकसीम किए। रुकन असम्बली मलकपेट ने इस मौके पर तकरीबन 50 किट्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। गैस सिलेंडरों के साथ गैस के चूल्हे और इसके आलात शामिल थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने इस मौके पर बताया कि आधे से कम कीमत में गैस का चूल्हा और इसके आलात भी फराहम किए गए। इस मौके पर जनाब सैफुद्दीन शफी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा मुकामी इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान, सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मुकामी अवाम और इस्तिफादा कुनिंदगान खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। 1 तोला सोना 1,12,800 रुपये हो गया। सोना हमेशा दौलत विखार की अलामत समझा जाता है। शादी ब्याहों या त्यौहार और दीगर तकारीब जेवरात के बगैर खुशियों का तस्वुर अधूरा सा लगता है, मगर मौजूदा हालात में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे ने इन खुशियों पर जैसे गम के बादल छा दिए। सोने की कीमत ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,12,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह को छू गया, जबकि 22 कैरेट सोना भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है। सोने की कीमतों में तारीखी इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित घरानों पर माली बोझ डाल दिया है। वालिदैन के लिए अपनी बेटी की शादी करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एदाद शुमार बताते हैं कि साल 2013 में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना औसतन 29,000 में दस्तियाब था। 2020 तक ये कीमत 50,000 रुपये तक पहुंच गई और अब 2025 में 1,12,000 से भी ऊपर जा चुकी है। यानी महज एक दहाई में सोने की कीमत में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। ये इजाफा अगरचे के सरमायाकारों के लिए नफा बख्श साबित हुआ, लेकिन आम लोगों की जिंदगियों पर भारी बोझ डाला गया। मौजूदा हालात में सोने की बुलंद तरीन कीमतों ने गरीब और मुतवस्सित तबके के घरानों की नींदें उड़ा दी हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में सोने की बढ़ती कीमतों ने वालिदैन के खौफ और बेटियों की हसरतों को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। इदाद शुमार से पता चलता है कि साल 2014 में सोने की कीमत 24,500 रुपये फी तोला थी, 2015 में 26,000, 2017 में 29,600, 2018 में 31,500, 2019 में 35,000, 2020 में 48,000, 2021 में 54,000, 2022 में 58,000, 2023 में 60,000, 2024 में 90,000, 2025 में 1,12,800 रुपये तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 40.3% इजाफा 2025 में हुआ। 2020 और 2024 के दरमियान में भी कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया। ये एदाद शुमार मुस्तनद हैं क्योंकि ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन और मीडिया रिपोर्ट्स में शाया हुए हैं। कीमतों में शहर या कारोबारी दिन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो मुमकिन है आइंदा बरसों में शादियों में सोने के बजाय दिगर मुतबादिल तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। अवाम बढ़ती हुई सोने की कीमतों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। मालियाती माहिरीन का कहना है कि आलमी गैर यकीनी हालात, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और मरकजी बैंकों की बढ़ती हुई तलब ने सोने के महफूज सरमायाकारी यानी सेफ हेवन एसेट में तब्दील कर दिया है। महज एक दहाई में सोने की कीमतों में 3 गुना से ज्यादा इजाफा होना इस बात का सबूत है कि सोना एक महफूज असासा है, मगर आम खानदानों के लिए बहुत बड़ा माली बोझ है। हमारे मुआशरे में जेवर सिर्फ ज़ेबाइश नहीं बल्कि इज्जत और रिवाज की अलामत समझे जाते हैं। बेटी की रुखसती सोने के बगैर अधूरी समझी जाती है। बढ़ती कीमतों की वजह से कई खानदान मजबूर हैं और कर्ज लेकर ये रस्म। तेलंगाना के मुलाजमीन के लिए नवंबर में महकमा जाती टेस्ट। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत के मुलाजमीन से नवंबर 2025 में मुनक्किद होने वाले महकमा जाती टेस्ट के लिए दरख्वास्तें तलब की है। कमीशन की सरकारी वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। हमडा के हुदूद बशमूल हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में ये टेस्ट 8 नवंबर से 16 नवंबर तक मुनक्किद किए जाएंगे। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि हाथ से लिखी हुई टाइपशुदा
जेरोक्स कॉपी या प्रिंटेड दरख्वास्त फॉर्म कबूल नहीं किए जाएंगे, जिन्हें मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये एग्जाम्स कंप्यूटर से मरबूत ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत मुनक्किद होंगे, जिसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल 17 सितंबर से शुरू होगा और ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 5 बजे शाम मुकर्रर की गई है। एग्जाम शुरू होने से 7 दिन पहले सरकारी वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। प्रेस नोट में बताया गया है कि ऐसे सरकारी मुलाजिमीन जिन्होंने पहले ही टेस्ट कामयाब कर लिया, जो इन्हें दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की जरूरत नहीं है। अगर इस किस्म का मामला कमीशन के इल्म में आता है तो मुतल्लका महकमे की जानिब से सख्त तादीबी कार्रवाई के अलावा मज़कूरा मुलाजिम का टेस्ट मनसूख कर दिया जाएगा, जो इसने पहले कामयाब किया था। दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल या हॉल टिकट डाउनलोड करने के दौरान किसी भी किस्म के फ़नी मसाइल के लिए 04022445566 पर 10:30 बजे दिन से 1 बजे दिन और 1:30 बजे दिन से शाम 5 बजे रब्त पैदा किया जा सकता है। टॉमकॉम कंपनी के जरिए 18 नौजवानों की जर्मनी को रवानगी। तेलंगाना हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट के तहत टॉमकॉम कंपनी के जरिए खुसूसी तरबियत फराहम करके 18 नौजवानों को जर्मनी रवाना करने का ऐलान किया है। एक बयान में बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी ये तरबियत दी जा रही है, ताकि इन्हें बैरूनी मुल्क रोजगार के मौके फराहम किए जा सकें। इस ज़िम्न में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खास दिलचस्पी ले रहे हैं और इनका मकसद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए हज़ारों नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। जर्मनी स्कॉलरशिप के तहत जाने वाले तलबा को वजीर लेबर जी विवेक ने दिली मुबारकबाद दी। नेपाल में फंसे तेलंगाना शहरियों के लिए दिल्ली में हेल्पलाइन। नेपाल में कशीदा और गैर यकीनी हालात को देखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत दी है। नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम किया गया, जिसके जरिए नेपाल में फंसे हुए तेलंगाना के शहरियों की मदद की जाएगी। हुकूमत को मौसूला इत्तलात के मुताबिक नेपाल में किसी भी तेलंगाना शहरी को मुश्किलात का सामना नहीं है। वज़ारत ख़ारजा और खटमंडू में हिंदुस्तानी सफारत खाने के साथ तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदार मुसलसल राब्ते में हैं और तेलंगाना के शहरों की हिफाजत के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नेपाल में तेलंगाना शहरों के अफराद ख़ानदान दिल्ली के तेलंगाना भवन के ओहदेदारों से रब्त कायम करते हुए तफसीलात हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना के शहरी और इनके अफराद ख़ानदान नेपाल से मुतल्लिक़ सिर्फ सरकारी ऐलानात पर भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तेलंगाना के शहरियों को नेपाल में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आए, इस सिलसिले में हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नई दिल्ली के हेल्पलाइन सेंटर में श्रीमती वंदना प्राइवेट सेक्रेटरी रेसिडेंट कमिश्नर से फ़ोन नंबर 9871999044, जी रक्षत नायक लाइन्स ऑफिसर से फ़ोन नंबर 9643723157 और CH चक्रवर्ती पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से फ़ोन नंबर 9949351270 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट में इन्हदामी कार्रवाई। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों की निगरानी में फुटपाथ पर कारोबारियों को बेदखल करते हुए इनके कारोबार पर बुलडोजर चला दिए गए। सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन के तरफों के नाफ मसरूफ तरीन तिजारती इलाके में सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की निगरानी में की जाने वाली इस कार्रवाई में फुटपाथ पर मौजूद कई डब्बों को निकालकर फेंक दिया गया, जिस पर इन छोटे ताजरीन ने शिकायत की कि इस कार्रवाई से पहले इन्हें सामान हटाने का मौका भी फराहम नहीं किया गया। कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान बोर्ड की जानिब से कई मरतबा इन ख़ाबिज़ीन को नोटिस जारी की गई, लेकिन इनकी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई और न ही कानूनी तौर पर इन नोटिसों का जवाब दिया गया। अब जबकि 17 सितंबर को मरकजी वज़ीर दिफा का दौरा होने वाला है और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने वाली भारतीय जनता पार्टी की इंज़िमाम हैदराबाद तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले हैं और जुबली बस स्टेशन के करीब वाक़ पार्क में आन जहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे के नक़ाब कुशाई तकरीब में हिस्सा लेंगे। इससे पहले की गई मरकजी वज़ारत दिफा और सिकंदराबाद कंटोनमेंट की इस कार्रवाई से सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से की गई कार्रवाई के मुताल्लिक़ खुद बोर्ड के ओहदेदारों का कहना है कि सिकंदराबाद जुबली बस स्टेशन से गुजरने वाले नाले पर किए गए इन कब्ज़ात को बर्खास्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के अराजी पर किए जाने वाले कब्ज़ात की बर्खास्तगी के सिलसिले में की गई इस कार्रवाई के दौरान जुबली बस स्टेशन से बस खिदमत कई घंटों तक मुतासिर रही और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना करना पड़ा। कंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों का कहना है कि 2 घंटों में अमले ने कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए इस हिस्से में किए जाने वाले तमाम कब्ज़ात को बर्खास्त कर दिया। मुतासिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वो इस इलाके में कारोबार कर रहे थे और इन्हें हटाने के सिलसिले में कोई नोटिस जारी नहीं की गई और न ही सामान हटाने की मोहलत दी गई। बोर्ड के ओहदेदारों ने दावा किया है कि मज़कूरा अराज़ी पर मुस्तकिल कब्जे की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए बोर्ड ने अलग सुबह कार्रवाई करते हुए अपनी अराज़ी को महफूज किया है।
हैदराबाद में खातून का बहिमाना कत्ल, हाथ पर बांधकर मार डालने का इंकशाफ। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 50 साल रेणु अग्रवाल नामी खातून, जो कोकटपल्ली के स्वानिक अपार्टमेंट्स में मुकीम थी, नामालूम अफराद के हाथों हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही कोकटपल्ली पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। खातून की लाश हाथ पांव बंधे हुए हालत में मिली। इब्तिदाई शवाहिद से मालूम हुआ है कि इन्हें पहले प्रेशर कुकर के ढक्कन से सर पर जोर से मारा गया और फिर चाकू से वार करके कत्ल किया गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस घिनौनी वारदात में घर में काम करने वाले 2 बिहारी नौजवान मुलव्विस हैं। कत्ल के बाद वो मुबैना तौर पर जेवरात और नकदी लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। ताहम पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं हुई। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। अमूल दूध की कीमतों में कमी। मरकज़ी हुकूमत ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए दूध पर आयत 5% GST खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद अमूल और मदर डेयरी समेत दीगर बड़े ब्रांड्स ने दूध की कीमतों में 3 से 4 रुपए फी लीटर कमी करने का ऐलान किया है। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होंगी। हुकूमत का कहना है कि यह इक़दाम बढ़ती हुई महंगाई के दबाव को कम करने और घरेलू सारिफिन को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। दूध भारतीय घरों की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो बच्चों की खुराक हो, चाहे वो खाने पकाने के लिए हो। इस पर GST हटाने से करोड़ों खानदानों को बराह रास्त फायदा होगा। माहिरीन के मुताबिक इस कमी के बाद न सिर्फ आम सारिफिन को रिलीफ मिलेगा, बल्कि दूध और इससे जुड़ी दीगर मसनूआत भी निस्बतन सस्ती हो जाएंगी। सारिफिन अब तवक्को रख सकते हैं कि नई कीमतों के इतलाक़ के साथ ही दूध का बजट कम होगा और घरेलू खर्चात में नुमाया बचत मुमकिन होगी। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा पूरे मुल्क में फैल चुका, इसे मजीद असरअंदाज तरीके से साबित करेंगे, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने चहारशंबे के रोज़ अपने पार्लिमानी हल्के रायबरेली के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। इलाके में एक तकरीब के मुकाम पर पहुंचने से पहले सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा कुलीदी नारा वोट चोर गद्दी छोड़ है और ये पूरे मुल्क में फैल चुका है। आने वाले वक्त में हम इसे बार बार मजीद असरअंदाज तरीके से साबित करेंगे। ददोली में हरचंदपुर असम्बली के पार्टी कारकुनान के साथ एक तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी के वाक़यात का जिक्र किया। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि लोकसभा इंतखाब के बाद हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लोकसभा में जीता, फिर 4 महीने बाद असेंबली में सफाया हो गया। जब हमने जांच की तो पता चला कि लोकसभा इंतखाब के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर्स इलेक्शन सिस्टम में शामिल हुए थे। हमारे और हमारे साथियों के वोट वही रहे, लेकिन सभी नए वोट बीजेपी को मिले। बीजेपी पर वोट चुराने का इल्जाम आयद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिर्फ बेंगलुरु या महाराष्ट्र तक ही महदूद नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ये बड़े पैमाने पर हुआ है। धीरे धीरे हम आपके सामने सारे सबूत पेश कर रहे हैं। बिहार में अपने हालिया वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां भी बेज़ाब्तियां देखी गई हैं। उन्होंने इल्जाम किया कि कुछ लोग तो जिंदा हैं, इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, रिकॉर्ड में उन्हें जिंदा नहीं माना जा रहा है। मक्का मुकर्रमा रीजन के कई शहरों में अलर्ट जारी, बारिश का इम्कान, ज़ायरीन मुहतात रहें। दुनिया भर के ज़ायरीन 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा मुबारका पर हाजिरी के बाद उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। मक्का रीजन में बारिश की पेशकशी की गई है, जिसके पेश नज़र ज़ायरीन को एहतियात बरतना चाहिए। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा के बाद शहरों के लिए मौसमी अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि ताइफ, अल अर्जियात, अज़म, बनी यजीद, मैसान और बनी मालिक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ तेज़ हवा, बारिश और ओले गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़कूरा शहरों में तेज़ हवा की वजह से हद निगाह काफ़ी मुतासर होगी, जबकि नशीबी इलाकों में सैलाबी रेलों का भी खदशा है। महकमे ने कहा है कि जाजान, अलबाहा और असीर के कई शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश होगी, जो शाम 8 बजे तक रहेगी। अबहा, खमीस, मशीद, जहरान, अलजनूब और महाइल में तेज़ हवा चलेगी और हद निगाह मुतासर होगी। नजरान रीजन के कई शहरों में गरज चमक के साथ मतला आबर आलूद रहेगा, जबकि दरमियानी दर्जे की बारिश होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।